हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश सांगीट। और कैसे आप सब लोग? अभी तक जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, उसको पूरे को लर्न कैसा करना है। उसकी मैंने बहुत सारी जो ट्रिक्स थी वो सारी आपको बता दी थी और एक सिंप्लीफाइड वे भी बताया था कि इन ट्रिक्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, किस तरीके से इनको यूज करें ताकि आपको याद करने में आसानी होगी और जल्दी से जल्दी पीरियोडिक टेबल याद हो जाए। जैसा कि अपन स्टार्ट कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला था वो ब्लॉक वाइज बताने वाला था, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने अभी 10th क्लास क्लियर की है तो 10th क्लास के बाद आप डायरेक्ट ब्लॉक वाइज नहीं कर सकते आसानी से। उससे पहले आपको बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। थोड़ा बहुत जरूर आपको आता है 10th क्लास का, लेकिन उससे पहले जो क्वांटम नंबर के रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो 1 या 2 लेक्चर अपना बेसिक क्वांटम नंबर में लग जाएगा। उसके बाद में अपन रेगुलर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक भी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, जैसा कि मैंने एक 12th क्लास का टॉपिक था उसी तरीके से इस टॉपिक्स में से लगभग कंफर्म नीट या जेईई मेन में क्वेश्चंस आता ही आता है और जेईई एडवांस में ये बेस बनाकर बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग हर ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, पहले तो ये देखिए अपना टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो घबराए नहीं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम ही अपने सब्जेक्ट में, जस्ट यहाँ पर इंग्लिश वर्डिंग यूज करेंगे। आप भी इंग्लिश वर्डिंग यूज करें, क्योंकि आगे अगर आप नीट क्लियर करते हैं, जेईई क्लियर करते हैं तो उसके बाद तो बेटा पूरा इंग्लिश होने वाला ही है। तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ी बेसिक इंग्लिश लेके चलोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। इंग्लिश में क्या है, ये क्वांटम नंबर। अब अपन बात करते हैं कि क्वांटम नंबर है क्या। चलिए, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आपने ये कह दिया ना कि वो एटम में पाया जाता है तो ये बात सही नहीं होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूं कि आप कहां से हो, तो आप कहोगे सर मैं तो राजस्थान से हूं, मैं हरियाणा से हूं। तो क्या इंफॉर्मेशन होगी या एड्रेस होगा? राजस्थान में तो बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत लोग रहते हैं, सेम हरियाणा, हर एक स्टेट में बहुत सारे मिलते हैं। तो मैं कहूँ आप अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, तो आप कहोगे सर मैं राजस्थान से हूं, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा पिन कोड है, ये मेरा विलेज है और ये मेरा हाउस नंबर है। तो ये क्या होगी, आपकी पर्टिकुलर आपके घर का एड्रेस होगा, पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपने अपना एड्रेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या बताया, ये सारे पैरामीटर्स बताए। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप ये नहीं कहोगे सर वो एटम के अंदर ही है, तो आप क्या कहोगे, उस एटम के अंदर उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एटम के अंदर तो बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो आप बताओगे कि एटम के अंदर एक सेल होगा, सेल के अंदर एक सब सेल होती है, सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स के हेल्प से अपन उस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देंगे। तो अब देखिए अपना टॉपिक क्वांटम नंबर है क्या, यही जो सेल, सब सेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। इन इंफॉर्मेशन को देने के लिए कुछ नंबर्स डिसाइड किए गए हैं, जो आईयूपीएस अपना केमिस्ट्री सिस्टम, उसके अंदर कुछ नंबर है, कुछ संख्याएं। वो संख्याएं अगर आपको पता लग जाए तो आप पूरी इंफॉर्मेशन दे दोगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वो है कहां पे। ठीक है, तो अब बात आ गई सर वो कौन कौन सी संख्याएं और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी। तो बेसिक डेफिनेशन देखें, व्हाट इज क्वांटम नंबर, सम पैरामीटर्स। और यहां पर मैं बता दूं आपको 4 पैरामीटर्स हैं आपके पास जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर। ठीक है, तो वो 4 नंबर कौन कौन से हैं ये अपन बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखें कि 4 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। 4 parameters are required for the complete information of an electron in atom called quantum number। बेटा इस डेफिनेशन का एक एक लाइन, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, जो भी पढ़ो, हर एक लाइन के एक वर्ड का रीजन होता है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, सही बात।
सही बात है, 4 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान में मैंने यहाँ पर एक एन इलेक्ट्रॉन बोला, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बोला है, ध्यान रखना है केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी कि अंदर भरे हुए सारे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन। और कहां पे? एटम के अंदर। तो यही क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर है। तो देखिए वो 4 पैरामीटर्स है कौन कौन से। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द सेकंड वन इज azimuthal quantum number and the third one is principal azimuthal magnetic quantum number and the fourth one is spin quantum number। हिंदी मीडियम के लिए देख लो, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, सकड़ क्वांटम संख्या, लेकिन आपको इंग्लिश में ही करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देती है? देखिए इंफॉर्मेशन तो बेटा इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन उसकी जगह अलग अलग होती है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंफॉर्मेशन देता है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां पे? सेल के अंदर। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहां देता है? इलेक्ट्रॉन की ही इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन कहां पे? सब सेल के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की ही, लेकिन कहां पे? ऑर्बिटल में। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है कि वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी बातें बेटा 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक डेफिनेशन सीखी है, 4 टाइप देखे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताया है ताकि अपना एक बेस तैयार हो गया, इनको अपन 1 बाय 1 फॉलो करते जाए, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपना जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो आप हेडिंग लगा लें, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे को जस्ट एक मैसेज करना है, मैसेज कर देते हो तो उसके बाद मैं आपको वो जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको भेज दूंगा, या फिर कोई लिंक दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको डाउट आए समझने में, कोई दिक्कत आए, तो आप मेरे को मैसेज करें, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपनी बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए जैसे कि इसका नाम से पता है, प्रिंसिपल है मुख्य, सबसे पहला बेस यही है इलेक्ट्रॉन का एटम में पाए जाने का, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। सबसे पहले ये कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? स्मॉल एन, छोटा एन। तो पहला पॉइंट यही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब बात आता है कि इंफॉर्मेशन कैसे देता है इलेक्ट्रॉन की सेल के अंदर। तो देखिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन सेल, ठीक है ना। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर। किस टाइप से? देखिए, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, मतलब एक तरीके से वहां पर साइज की बात हो रही है, तो ये साइज की इंफॉर्मेशन देता है। और क्या इंफॉर्मेशन देता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, और स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। इतना अपना बेसिक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किससे की? रिप्रेजेंट हो गया एन। अब इस एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखिए, वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, इसकी वैल्यू जो है बेटा 1 से स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसके जो टाइप्स हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर आगे जो नंबर बढ़ते हैं इसके टाइप क्या हो सकते हैं? टाइप ऑफ एन, या फिर इन सेल जो नंबर है, ये संख्या है, इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो देखिए 1 को किया जाता है के, ध्यान रहे बेटा, कैपिटल के, एल एम एन ओ पी,
लगभग इतना काम हो जाता है। ध्यान रखना KLMNOPQ इस तरीके से। अब आप कहोगे सर ये तो इनफाइनाइट लिख दिया आपने, जो ABCD होती है ये अल्फाबेट तो इनफाइनाइट थोड़ी होते हैं। ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता नहीं है कि उसके अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन है, जस्ट अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि क्या पता कभी कोई ऐसा एक्सट्रीम केस होगा उसमें दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी एक सेल नंबर डिफाइंड होगा। लेकिन अपना जो जनरली काम वो इतने में चल जाता है, तो इससे एक्स्ट्रा नहीं जाना है। जितना मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझे, उतने में लगभग आपके 100% क्वेश्चन एकदम सही हो जाएंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट स्टार्ट होती है 1 से। पहला क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 से कर रहे हो 2 से, रिप्रेजेंट करते हैं KLMNOP से। ठीक है, अब देखिए जैसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। रिप्रेजेंट से पहले अब मैं बताता हूं, मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया कि डिस्टेंस को बताता है, एनर्जी को बताता है। अब देखिए कैसे बता रहा है डिस्टेंस को। देखिए तो पहले मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से यहां पर साइज की। देखिए जो न्यूक्लियर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है रेडियस का, साइज को रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड है। अपने को जस्ट इतना ही ध्यान रखना है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। अपने को ये पता होना चाहिए कि ये n इस रेडियस के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे इससे रिलेट कर रहा है। तो पहले तो मैं बता दूं r क्या है, यहां पर डिस्टेंस of electron from न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। n क्या है यहाँ पे, इसको बहुत सारी बातें बोल सकते हैं बेटा। ये यहाँ पर क्या है, सेल नंबर भी है, ये यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, सेल नंबर या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब z क्या है आपको पता ही है, z तो सिंपल क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और ये अपने को कांस्टेंट रखना है क्योंकि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अपन कैलकुलेट करें कि एक एलिमेंट अलग अलग सेल में है। तो देखिए जैसे जैसे आपको पता लग रहा है कि n की वैल्यू बढ़ेगी तो r की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। n की वैल्यू इंक्रीज तो r की वैल्यू भी इंक्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, ये अपना न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर क्या है, अलग अलग सेल है। ये आपकी बेटा कौन सी, n=1 पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये थर्ड सेल, दिस वन फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर मैं कहूं कि इनके बारे में ये बताएं कि सेल का टाइप कौन सा है, तो ये आपका K सेल, L सेल, M सेल, N सेल और O सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन साइज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ for an element, ठीक है, if for an element ratio of small n is 1:2:3:4, then ratio of their radius will be। तो मैंने यहां पर क्या बोला है कि आपको n का रेशियो दिया गया है, n एलिमेंट बोल दिया, तो बेटा इससे अपन क्या बोल देंगे कि उसका z क्या हो गया, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या बताना है, n का अगर रेशियो आपके पास क्या है, 1:2:3:4, और आपको पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। बेटा z कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सेम रहेगा, तो इसको हटाओ, तो n के रेस्पेक्ट में ये इंक्रीज हो रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, 1:4:9:16। अगर z को फिक्स कर लेते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया है, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी है, 1, तो उस केस में 1:4:9:16। तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ बताया है कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। इंफॉर्मेशन क्या देता है, साइज की इंफॉर्मेशन देता है और एनर्जी। साइज के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब बात करते हैं कि एनर्जी के साथ ये कैसे रिलेट करता है, तो ध्यान से देखिएगा। अभी
बेटा रेडियस के साथ जो रिलेट करता है उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर बाय जेड से रिलेटेड। कंप्लीट फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। लेकिन अभी अपने को केवल एन से रिलेशन देखना है, रेडियस कैलकुलेट नहीं करनी है, वो बाद में करेंगे, ठीक है। उसका सही टाइम आएगा तो वो भी करेंगे। अब अपन देखें क्या एनर्जी, एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करवाना है। देखिए अपन ऐसे फॉर्मूला अभी चेक कर रहे हैं जो एन से रिलेटेड है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो देखिए आप कहो सर ये तो नीचे की साइड में है, तो एन बढ़ेगा तो ये तो घटना चाहिए, ये वाला ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, साथ में माइनस का भी तो साइन है, ठीक है। ये देखो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एन बढ़ेगा ई घटेगा, लेकिन माइनस का साइन होते है उसको उल्टा कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहां पर अपने इसको बताया। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो एन इस पर भी डिपेंड करता है। एक और पॉइंट भी है, एक और फैक्टर भी है, देखिए वो क्या है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब आप कहोगे सर ये नई वर्डिंग आ गई, ये क्या होती है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये तो हमें सुना ही नहीं नाम, ठीक है। ऑर्बिट तो मैं बता देता हूं, ऑर्बिट क्या होता है बेटा, सेल का ही दूसरा नाम है क्या, ऑर्बिट। इसको सेल भी बोल सकते हैं और आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट, सर ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर घूमेगा तो उसके कारण एंगुलर एक एंगल पर घूम रहा है, तो वो क्या होता है, उसके कारण एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है। मोमेंटम तो सुना आपने, m इंटू वी, मास इंटू वॉल्यूम। अगर सीधी लाइन में चलता है तो क्या होता है बेटा, मोमेंटम, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और ज्यादा अच्छे से आप स्टडी करोगे फिजिक्स में, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको जस्ट देखना है कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है और ये कैसे डिपेंड करता है वो देखिए। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहां पर देखिए ये सारे फैक्टर्स क्या क्या है, एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मास, लेकिन अभी डेटा पे नहीं जाना है, अपने को फॉर्मूला और एन के साथ रिलेशन देखना है। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहां पर, जिस सेल में घूम रहा है, आर रेडियस, एन क्या होगा, एन अभी बात किया था आपने, क्या क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर या फिर सेल नंबर। पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एच भी आपने नाम तो सुना ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए मतलब ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई फॉर्मूले से रिलेट करेंगे। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, क्या देखिए 2 कांस्टेंट, एक नंबर है पाई, भी एक कांस्टेंट है 22/7, H भी एक कांस्टेंट होता है। तो जब ये दोनों कांस्टेंट है तो अपन एक नया इसकी जगह कांस्टेंट डिराइव कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू NH बार। तो H बार क्या है, देखिए n कॉमन h अपॉन 2 पाई की जगह ये लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। ये भी एक बेटा वैल्यू हो गई, ठीक है, वैल्यू है तो अपन वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा पर तो जा ही नहीं रहे, बस देखना है कि रिलेशन क्या है, ये n का रिलेशन और ये n का रिलेशन डायरेक्टली इसके साथ। अब देखिए अब क्वेश्चन आ गया कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर, वो देख लो। आपके पास आ गया क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ के एल एम एन सेल। तो इन सेल का आपको क्या करना है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, के सेल की। के के लिए आपको पता है एन की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो आपको पता हो जाएगा फॉर्मूला एम वी आर इक्वल टू क्या, एन एच अपॉन 2 पाई, एन की जगह 1 रखो तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एक और फॉर्मूला भी है
एन एच बार, एन की वैल्यू 1 इंटू एच बार। तो कैलकुलेट करेंगे, इससे क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास h अपॉन 2 भी हो सकता है और h बार भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल में L से, L के लिए n की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है। तो आपको पता है mvr इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन 2 n की वैल्यू 2h अपॉन 2 या फिर एन एच बार, n की वैल्यू 2h बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, h अपॉन 2 और 2h बार। आसान है। एक और देख लो, के एल और इसके बाद में आ जाएगा आपका n से, n की वैल्यू 3, डायरेक्ट में लिख देता हूं, तो 3h अपॉन 2 और 3h बार। इसी तरीके से देखो अपना n सेल, n की वैल्यू बेटा 4, तो क्या हो जाएगा 4h अपॉन 2 और 4h बार। 2 से 2 कैंसिल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2h अपॉन पाई भी लिख सकते हैं। तो ये बात हुई ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से अपने क्या कर लिया, अपने कर लिया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा n किस किस के साथ रिलेट करता है, साइज के साथ करवा दिया, रेडियस के साथ करवा दिया और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के साथ में अपने रिलेट करवा। इस तरीके से ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मतलब और उसके क्या क्या मीनिंग्स।